कांग्रेस ने जो दिया है ना वो बीजेपी ने नहीं दिया है। बीजेपी ने सिर्फ लॉलीपॉप और जुमले दे रहे और कुछ नहीं दिया है। इनको यहाँ डिबेट करने आ गए। माधव सिंह भंडारी जो कृषि मंत्री थे उन्होंने दिया ये। गरीब आदमी यहाँ रह रहा है, इनका कोई पोजीशन नहीं है, ना कुछ है, ना कोई देख रेख है, ना कुछ। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नहीं है, बस झूठ बोलो पार्टी है। 2016 में कांग्रेस की सरकार थी, माननीय हरीश रावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्होंने घर घर तोड़ने का नोटिस दिया था। नहीं, माफी मांगने में क्या है? गाली दो, उसके बाद माफी मांगो, ये कौन सा तरीका है? कैंप के हमेशा हमारा कोई पट्टा नहीं है, कुछ नहीं है, सब हम ऐसे ही है। पार्टी में जो जयचंद बैठे हैं, जो दलाल टाइप के बैठे हैं, अच्छा, उसका नतीजा आपको 25 तारीख को दिखाई देगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण दत्ता जी हैं। तरुण दत्ता जी जो मेयर के लिए भी टिकट मांग रहे थे और तमाम सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर पार्टी में रहे हैं और उनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस से हमारे पीसीसी सदस्य इस समय भी मौजूद हैं। परिमल राय जी मौजूद हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। दादा, प्रचार किस तरीके का चल रहा है इस समय? प्रचार पूरे उफान पर है, जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल 23 तारीख को खिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास। उफान पर प्रचार है, लेकिन बंगाली समाज के हिस्से क्या आया भारतीय जनता पार्टी से, ये मैं सवाल करूंगा बाद में। पहली प्रतिक्रिया परिमल राय जी के ले लेते हैं कि आपकी, क्योंकि कैंप के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे शहर के अंदर कहा जाए कि कांग्रेस की स्थिति कमोवेश थोड़ी कमजोर है, लेकिन जिस तरीके से मेयर का चुनाव लड़ रहे मोहन खेड़ा फील्ड में उतर के आए हैं तो कुछ एक संभावनाएं जग रही हैं। कैंप की क्या स्थिति है? देखिए, कैंप की बहुत अच्छी स्थिति है जी। मेयर प्रत्याशी है, वो धीरे धीरे उनका ग्राफ आगे जा रहा है। ठीक है। और बहुत ही अच्छा जा रहा है, क्योंकि जो उम्मीद थी जी जनता को, हाँ, उस जनता की उम्मीद पे जो है, जो भाजपा के जो लोग कार्यकर्ता या जो भी पार्षद रहे हैं, उन उम्मीदों पे ये खरे नहीं उतरे हैं। भाजपा के हैं, दर्जा राज्य मंत्री हैं उत्तम दत्ता जी हैं, उनसे मैं जान लेता हूं कि आप बंगाली समाज से भी आते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, चुनाव की स्थितियां क्या देक रहे हैं? भूपेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र की जनता है, इनका मैं बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने चुनाव को एक तरफा कर दिया है। अच्छा। हमें लगता नहीं कहीं कोई हमारे सामने कोई टिकने वाला है। और आप देख रहे हैं जहाँ भी हम जा रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी की, तो चुनाव एक तरफा हो गया है, पूरा एक तरफा हो गया, इसलिए मैं पूरा जनता को बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है बंगाली समाज में, कोई असंतोष नहीं है, किसी समाज में वो दिक्कत नहीं है। अच्छा। केवल बंगाल नहीं है, सभी समाज में कोई दिक्कत नहीं है और सभी समाज के लोग मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं। और हम लोग जो पूरा उत्तराखंड में 11 मेयर है, मेयर की सीट है, 11 में रुद्रपुर सीट जो हम लोग सबसे ज्यादा वोट से देंगे और हमने तय कर रखा है पूरा उत्तराखंड में रिकॉर्ड बनाएंगे। उत्तम दत्ता जी कह रहे हैं कि एक तरफा लहर चल रही है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। देखिए, हम लगातार 1 तारीख से जनता के बीच में जा रहे हैं जी, और जनता खुलकर बोल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन करना है, क्योंकि 10 साल से वो तरस रहे हैं। आप देख लीजिए, जब सोनी कोहली थी उनके घोषणा पत्र देख लीजिए, नजुल नीति की बात की थी उनने कि हम नजुल नीति लेके आएंगे। उसके बाद जब रामपाल जी आए, नजुल नीति लेके आएंगे। एक भी बता दीजिए कि जिसको पट्टा मिला हो जी। ऊपर से अब ये प्रीपेड मीटर लेके आ रहे हैं। ठीक है, जो कि जनता। पहले नजुल पे बात कर लेता हूँ। नजुल पर आपकी क्या पॉलिसी है? नजुल बड़ा मुद्दा है और आपकी सरकार कई बार ये आश्वासन दे चुकी है कि नजुल पर हम समस्या सॉल्व करने जा रहे हैं। और 2012 में जब पहली बार राजकुमार ठुकराल यहाँ पर विधायक बने थे आपकी पार्टी से, तब से नजुल का झुंझुना चलता चला आ रहा है। कब तक ये समस्या बनी? देखिए रुपेश जी, मैं नजुल बस्ती संघर्ष समिति का संयोजक रहा हूँ। हाँ। 2016 में कांग्रेस की सरकार थी, माननीय हरीश रावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्होंने घर घर तोड़ने का नोटिस दिया था। नजुल का मुद्दा समस्या है कि नहीं? देखिए, उस समय नजुल का मुद्दा समस्या तोड़ने का आदेश किस तरह के हरीश रावत जी ने किया। 16,141 मकान को नोटिस दिया गया और उसको रुकवाया है। हरीश रावत जी ने तो मकान तोड़वाने का ऑर्डर दिया। ये गलत बात है, सरासर गलत है। जो मकान और दुकान तोड़वाने की जो बात है, रुद्रपुर शहर को देख लीजिए। एक तरफ से G20 के नाम पर सबको उजाड़ दिया गया और उनको लॉलीपॉप दिया गया, यहाँ दे रहे हैं वहाँ दे रहे हैं। हरीश रावत जी कभी ऐसा नहीं किया, झूठ बात है। और इन्होंने जो नजुल नीति की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर तिलक राज बेहड़ जी उसके सदस्य रहे हैं, ठीक है जी, और इसमें देना शुरू कर दिया था, उस पे इन्होंने रोक लगा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। नजुल नीति तो छोड़िए, लेकिन आपने रुद्रपुर के व्यापारियों को उजाड़ दिया, लोहिया मार्केट से उनका पुनर्वास अभी तक नहीं हो पाया। देखिए, इनके जानकारी में नहीं है। 2017 में जिस दिन काउंटिंग हुई थी, उस दिन सारे अखबार में, रुक जाइए मैं आप थोड़ा सा बोल रहा हूँ, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने और हमारे यहाँ के माननीय विधायक
शिव अरोड़ा जी के प्रयासों से 3000 लोगों को खुलेआम गांधी पार्क में उनको पट्टे दिए गए, निःशुल्क पट्टे। हम जो 16-32 के मकान है लोगों के, जो नजूल बस्ती में लोग उसमें कोई मालिकाना हक नहीं मिल पाया है अभी तक। मालिकाना हक मिला है, ये बात अब रजिस्ट्री होगी, लीडर्स कह रहे हैं। अब रजिस्ट्री होगी। जिन्होंने कहा है उन्होंने गलत कहा है, उनको जो पट्टे दे दिए गए, उनकी रजिस्ट्री होगी। हम जनता के हित में काम करते हैं। लोगों से पूछता हूँ, पहले मैं लोगों से पूछूंगा जो न्यूट्रल लोग हैं, आपके कैंप की समस्या क्या है ये बताइए। कैंप की समस्या? कैंप की समस्या हमारा कोई पट्टा नहीं है, कुछ नहीं है, सब हम ऐसे ही है जी। मालिकाना हक नहीं है, बताएंगे कोई कैंप की समस्या क्या है? जी, कैंप का हाल ये है कि यहाँ कैंप का कोई मतलब जो है, जो गरीब आदमी यहाँ रह रहा है, इनका कोई पोजीशन नहीं है, ना कुछ है, ना कोई देख रेख है, ना कुछ। मोनू निषाद भी यहाँ पर हैं। कल तक ये इस खेमे में होते थे, यानी कि पंजे वाले थे, लेकिन पार्टी बदल लिया। जैसे चुनाव आया वैसे ही मोनू निषाद यहाँ आ गए। हृदय परिवर्तन कैसे हुआ आपका ये बताइए। जब 10 साल लगातार पार्षद, जब 10 साल कांग्रेस में पार्षद रहने के बाद सम्मान न मिले, पार्टी में कुछ जो जयचंद बैठे हैं, जो दलाल टाइप के बैठे हैं, अच्छा, उसका नतीजा आपको 25 तारीख को दिखाई देगा। ये जयचंद बैठे हैं कांग्रेस के अंदर, इसका एहसास आपको चुनाव के वक्त ही हुआ? 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि ट्राइड कैंप में किस तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। भाई इतने आपके महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे, इधर आपके खेमे में खड़े रहते थे, अब ये पाला छोड़ के उधर चले गए, काहे टिकट काट दिया इन्होंने? क्यों नाराज कर दिया? नाराज कुछ नहीं किए। इन्होंने जो है, इनकी प्लानिंग चल रही थी। अच्छा, जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। वो भी मेरा छोटा भाई है, अब तक रहा है। भाई सब है। अगर लोग जो है, अगर लोगों को इतना रहता, क्यों जिता रही है भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि यहाँ पे लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से खुश हैं। मोनिका ढाली भी है कांग्रेस की नेत्री। भाजपा लगातार जीत रही है, अगर कुछ काम नहीं कर रही होती तो क्यों जीत रही होती, ये सवाल है। भाजपा के काम तो गिना दे पहले। ये जो कह रहे हैं ना कि फिर चुनाव क्यों जीत रहे हैं, जनता उन्हें वोट क्यों दे रही है, फिर बताइए ना। 20 साल से भाजपा ही जीत रही है, विधायक उनके, मेयर उनके, पार्षद उनके, तो कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई? इस बार जनता दिखाएगी ना सब। अच्छा, इस बार जनता की आंखें खुल चुकी है ना। बार बार थोड़ी लड्डू खाएंगे, बार बार थोड़ी लड्डू खाएंगे। हर बार चुनावी मुद्दे, जब चुनाव आता है नजूल भूमि में ये लड्डू खिला देते हैं। और समस्या बता दीजिए क्या? और समस्या है ये जो रोड बन रहे हैं, ये जो रोड जो सही रोड है उसी में रोड दिया जा रहा है। कैंप का रोड नहीं दिख रहा इनको। भाजपा लोगों का क्या आंखें बंद है? ये कैंप के रोड है जो जिसमें आए दिन टुक टुक पलट जाते हैं, गाड़ी गिर जाती है, बच्चों को स्कूल जाने में समस्या होती है। तो क्या ये भाजपा लोगों को आंखें बंद है? ये नहीं निकलते यहाँ से। अब मैं सीधे सीधे चूंकि कैंप में आया हूँ तो बंगाली समाज के मुद्दों पर मैं बात करूंगा। केंद्र में आप तीसरी बार आ गए, प्रदेश में 2 बार आ गए, नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे इंजन और सारे डिब्बे आपके हैं, लेकिन अनुसूचित जाति का दर्जा जो है बंगाली समाज को क्यों नहीं मिल पा रहा है? अनुसूचित जाति का दर्जा हम लोग बरसों बरस से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मांग हमारी थी कि भारत में नागरिकता दी जाए। ये भी बड़ी मुख्य जो है हमारी मांग थी, जिसकी वजह से 2000 में हमने जो है बहुत बंगाली सारे जो है समाज के लोग इकट्ठे हुए थे और हमने आंदोलन किया था। हमारी एक बैठक हुई थी, मैं जिला के महामंत्री था, आदरणीय शिव अरोड़ा जी मेरे अध्यक्ष थे। अभी अटका हुआ कहाँ है? अनुसूचित जाति का जो दर्जे का मामला है दोनों मांगे वो सॉल्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ या ना में बताइए। मैंने दोनों मांगे उठाई थी, मैंने दोनों मांगे उठाई थी कि अनुसूचित जाति का दर्जा मिले और दूसरा में भारत में रहने वाले लोग बंगाली समाज को नागरिकता मिले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दादा सरकार में है, आप सरकार में हैं, लेकिन आपकी सरकार जो है बंगाली समाज के लोगों को अभी तक अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए स्टेप में कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रही। देखो, हमारे मित्र लोगों को जानकारी होना चाहिए कि जो हम लोग का मांग था, वो मांग जो उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले अगर इस मांग को किसने अपने संज्ञान में लिया था, भगत सिंह कोश्यारी जी ने लिया। जब भगत सिंह कोश्यारी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा से पास करके दिल्ली भेजा। दिल्ली के जो हमारी सरकार थे उन्होंने एंथोग्राफी रिपोर्ट भेजा। एंथोग्राफी रिपोर्ट जो है पंतनगर से उसका तैयार किया। पंतनगर में हमारे एक मित्र थे, बड़े भाई साहब थे, डॉक्टर विश्वास जी, डॉक्टर पी विश्वास जी ने कहा ये फाइल हमारे पंतनगर भेजो। तो सरकार ने जो उस टाइम खंडूरी सरकार थे, खंडूरी जी ने उस फाइल को पंतनगर भेजा। पंतनगर जो एंथोग्राफी रिपोर्ट बनकर दिल्ली गया, दिल्ली में आरजीआई में फंसा हुआ। उत्तराखंड सरकार ने अपने तरह से पूरा काम कर दिया। अब उत्तराखंड सरकार में कोई एससी वाला कोई उनके हाथ में है नहीं, कि उन्होंने जो करना कर दिया। तो केंद्र में भी तो आप ही की सरकार है ना, केंद्र में क्यों नहीं करवा ले रहे हैं आप? अब केंद्र में उनके आए थे जो एससी आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने बड़े दावे किए थे कि चुनाव से पूर्व, लोकसभा चुनाव से पहले बंगाली समाज को दर्जा मिल जाएगा। अरुण जी आए थे जो वहाँ जहाँ फंसा, उन्होंने अपनी तरफ से लेटर वगैरह लिख के भेज दिया और मुझे कह रहा है कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। जी चलिए, ये प्रोसेस में होने वाला है, कौन देगा इस बात का जवाब? जी देखिए, ऐसा है कि जो एंथोग्राफी रिपोर्ट की बात हो रही है, दादा हमारे सम्मानित दादा बोल रहे हैं, उसमें सामूहिक रूप से बंगाली समाज के लोगों ने सारी कार्रवाई आगे बढ़ाया जी। और उसके बाद हर बार चुनाव जब आता है, चाहे लोकसभा या विधानसभा, उस समय बोला जाता है कि बंगाली समाज को
अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा। हम लोगों ने जंतर मंतर पे भी लगाया। उधर तो कह रहे हैं ना, उधर कह रहे हैं कि उधर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपका हमारे बंगाली समाज के लिए कुछ किया ही नहीं है। क्या नहीं है? सबसे पहली बात यह जो हम बसे किसके वजह से, पहले तो उस पे बात की जाए। यहाँ पे जमीन दिए हैं, आज अगर हम हैं तो कांग्रेस की वजह से है यहाँ पर। अच्छा, तो मालिकाना हक क्यों नहीं दे दिया जा रहा है? भाजपा ने दिया है जी, कहाँ दिया? भाजपा ने दिया है। कहाँ पे दिया बताइए? ये इस समय हो रहा है। कहाँ पे देखिए, दिया? जिन्होंने कानून उल्लंघन किया है ट्रांजिट कैंप में हुए हैं, बहुत सारे लोगों का हुआ है, आपके जो है शक्ति फार्म में हुए हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि जिन्होंने उस शर्त का उल्लंघन किया है उनका नहीं हुआ है, बाकी लोगों का। फार्म में शक्ति फार्म दीजिए, एक पट्टा दिखा दीजिए, एक पट्टा दिखा दीजिए। ये जो नोजुल नीति का जो पट्टा करे पट्टा दिया, जो प्रमाण पत्र दिया, जो प्रमाण पत्र लेके हुआ है आपका क्या? अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। दिखा दो ना, प्रमाण दिखाओ, प्रमाण दिखाओ। क्या कर रहे हैं? भाई साहब, खाली गांधी पार्क में एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ धामी जी को बुलाया गया, 100 लोगों को पट्टा दे दिया। ऐसे में आपके सामने 2000 लोग ले आऊंगा जो कह देंगे उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला। और ये हमारे विधायक जी हैं शिव जी, इनका कल बयान दिया, आप इनका पूरा भाषण सुनिए, आप इनका पूरा भाषण सुनिए। इन्होंने अपने पूरे भाषण में एक काम नहीं बताया। 10 साल से पार्षद भी इनका, मेयर भी इनका, विधायक भी इनका, सरकार भी इनकी, ऊपर सेंट्रल में भी सरकार इनकी। इन्होंने 10 साल में अभी तक कोई काम नहीं बताया। लोगों को बोला वोट डालना किसके नाम पे? जय श्री राम। हम हमारे दिलों में भी जय श्री राम। चुनाव जब आता है तब आपको जय श्री राम ही क्यों याद आते हैं? चुनाव में आपको जय श्री राम ही क्यों याद आते हैं? जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं वो हमारे मतलब राम के नाम पे कब तक वोट मांगते रहेंगे ये बताइए? भाई साहब, भाजपा के लोग जय श्री राम के नारे से क्या दिक्कत, कांग्रेस के लोगों को दिक्कत क्या कोई है? दिक्कत नहीं है, जय श्री राम लगाएंगे ना। हमारे आराध्य है प्रभु जय श्री राम। वो देखिए जय श्री राम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? जय श्री राम नहीं लगा रहे हैं। भाई साहब देखिए, आपके जय श्री राम अलग होंगे और इनके राम अलग होंगे। जय श्री राम तो कह रहा है, इनके सरकार रहते हुए 70 साल की सरकार रहा, राम मंदिर क्यों नहीं बना? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दिया, इनके सरकार रहते हुए चलिए अगले मुद्दे पे आ रहा हूँ, अगले मुद्दे पे। मोदी आया, मोदी जी आने के बाद फैसला हुआ, उससे पहले फैसला क्यों नहीं हुआ? ये उनके मन में था नहीं कि राम मंदिर बने। लंबे इस बार जो है आप सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट देखिए, जिन्होंने कहा कि राम सेतु काल्पनिक है, इन्होंने तब राम मंदिर का विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर वहाँ पर जो भव्य राम मंदिर बना है। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। मैं भाई साहब से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। जब जब चुनाव की बात होती है, अभी इन्होंने भगत सिंह कोश्यारी का नाम लिया, इससे पहले जो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, भगत सिंह कोश्यारी जी ने रातों रात संविधान के धज्जियां उड़ाते हुए रात को सरकार बनाई। क्या ये संविधान में हक दिया जाता है कि गवर्नर जाके एक सरकार को बनाए? उसके बाद एक और सबसे बड़ी चीज जो है, हर बार ध्रुवीकरण की राजनीति करना बंद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नहीं है, बस झूठ बोलो पार्टी है। जहां पर काम की बात आती है वहां पर ये लोग जय श्री राम का नाम लेके आते हैं। 1 मिनट, अगर एक भी इंटेलेक्चुअल आदमी इनमें से बीजेपी का जय श्री राम और इन सारे 3 मुद्दों को अगर हटा दे, बीजेपी एक जय श्री राम और एक जो ये हिंदू मुस्लिम का है, उसके बाद इनसे पूछिए एक भी टॉपिक पे अगर ये यहाँ एक 1-to-1 डिबेट करके दिखा दे, हम पट्टा बन के बैच पे मारेंगे। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए भाई साहब ने बोला कि अगर भाजपा जय श्री राम का नारा हटा दे, हम क्यों हटाएंगे? हम हिंदू हो गए, हम जय श्री राम। नारा हटाने को नहीं कहा, नारा हटाने को भाई साहब ने ये बोला, भगत सिंह कोश्यारी ने, जनता ने उसी चीज में मुहर लगाया। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है और कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा और मंत्री भी हार गए। एक सवाल, हाँ आप जो नहीं बोले। भैया, ये प्रीपेड मीटर का इतना बड़ा मुद्दा है हमारे पूरे शहर में इस समय, और इन्होंने अपने गोदाम पूरे भर रखे हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, और अगर इस समय पे इनकी सरकार आई तो इन्होंने हर घर में प्रीपेड मीटर लगवा देना है। साथ में नजूल का जो मुद्दा चल रहा है, पहले प्रीपेड मीटर पे जवाब ले लूं मैं। प्रीपेड मीटर आपकी सरकार पहले मना कर रही थी, आपके यहाँ के लोकल के बंदे मना कर रहे थे, नेता मना कर रहे थे, नहीं लगेंगे। जब प्रीपेड के वो मीटर लगाए, एक घर दिखा दे। आपके मेयर प्रत्याशी, आपके हमारे सरकार होते रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार रहते हुए प्रीपेड मीटर पे क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी वालों ने प्रीपेड मीटर का विरोध किया, वो लगेगा नहीं, या सरकार ने कह दिया, ये खाली झूठ बात ही। कल आपके मेयर प्रत्याशी उसकी जो है खूबसूरती बता रहे थे। विकास मीटर है, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर नहीं। प्रीपेड मीटर की खूबसूरती बता रहे थे। भाई साहब, हम लोगों ने इसका पहले ही विरोध किया है, खुलकर आपने देखा भी होगा। सबसे पहले हमने इसका विरोध किया था
और ये हम चुनाव के बाद अगर प्रीपेड मीटर लगेगा आप लगने देंगे या नहीं लगने हाँ, नहीं लगने दूंगा। और मैं चैलेंज करके कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए प्रीपेड अपने इलाके में लगने नहीं दूंगा। मैं खुद कह रहा हूँ नहीं जी। अभी विकास शर्मा जी का बयान आया है, जो मेयर प्रत्याशी है भाजपा से, उनका बयान आया है। वो पहले स्मार्ट मीटर की कमियां गिना रहे थे, कि विरोध कर रहे थे, और आज की डेट में जैसे ही चुनाव आया, जैसे ही लग रहा है कि हमारा ये मतदान हमारे पक्ष में होने वाला है, वैसे इन लोगों उनकी बोली चेंज हो गई है, उनकी भाषा चेंज हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर खूबियां गिना रहे हैं, कि स्मार्ट मीटर के फायदा गिना रहे हैं, कि स्मार्ट मीटर लगने से ये होगा वो होगा। अच्छा, प्रीपेड मीटर समस्या है कि नहीं है, बहुत बड़ी समस्या। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, बहुत बड़ा समस्या, नहीं लगना चाहिए। प्रीपेड मीटर चुनाव में मुद्दा बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बनेगा, चुनाव में मुद्दा बनेगा प्रीपेड मीटर? बहुत बड़ा मुद्दा है, जवाब मिलेगा इसका, जवाब वोटों में। नहीं लगना चाहिए, प्रीपेड मीटर लगना ही नहीं चाहिए, गरीब को। आप बताइए। बिल्कुल चुनाव में मुद्दा बनेगा प्रीपेड मीटर के नहीं? बिल्कुल बनेगा। ये पूछिए कि ये उसके साथ है या उसके खिलाफ है। ये प्रीपेड मीटर, आप प्रीपेड मीटर के साथ में है, हाथ नहीं, हाथ दूर से, प्रीपेड मीटर के साथ में है या विपक्ष में है, ये बताइए। विपक्ष में हम, और हमारे नेताओं ने बोला लगने नहीं देंगे। एक बड़ा सवाल बंगाली समाज का ये है कि जो बांग्ला भाषा है वो स्कूल कॉलेजों में शुरू क्यों नहीं हो पा रही है? बांग्ला भाषा कांग्रेस की सरकार थी, मैं जनता इंटर कॉलेज में पढ़ता था, और यहीं के टीचर थे हरेंद्र सर, वो जनता इंटर कॉलेज में सरकारी टीचर थे, वहाँ पे बांग्ला पढ़ाते थे। वो शक्ति फार्म में भी थे, दिनेशपुर में भी थे उस टाइम टीचर जी, लेकिन अब नहीं है। अब अरविंद पांडे जब शिक्षा मंत्री थे, दिनेशपुर में, रुद्रपुर में, शक्तिवान में घोषणा किया था कि हम बांग्ला भाषा 1 हफ्ते में चालू करेंगे। उसके बाद जब यहाँ पे 20 सितंबर को हमारा जो प्रोग्राम था, मुख्यमंत्री इनके सबको बुलाया और बोला हम चालू करेंगे उसको, 1 हफ्ते के अंदर हम उसको गजट पास करेंगे, उसमें लाएंगे प्रस्ताव में। अभी तक क्यों नहीं हुआ वो? लंबे समय से कई बार घोषणा की आपके मुख्यमंत्री ने, लेकिन आज तक बांग्ला भाषी क्षेत्रों में बांग्ला भाषा शुरू नहीं हो पाई। देखिए, इनका कहना सरासर गलत है। अरे शुरू नहीं हो पाई ना। ये जनता स्कूल के बारे में जो इन्होंने कहा है, वो एडेड कॉलेज है। मैं क्या कह रहा हूँ, शुरू आप क्यों नहीं शुरू स्कूल नहीं है, वो सरकारी स्कूल नहीं है। तनख्वाह वहाँ के टीचर को सरकारी मिलती है, फैसला प्रबंधक वर्ग का होता है, इसलिए वहाँ पर बांग्ला पढ़ाया गया था। ठीक है, आज बंद हो। आप कब शुरू कर रहे हैं? भाजपा कब शुरू कर रही है? नए सत्र में शुरू करने जा रहे हैं। नए भाजपा बांग्ला भाषा कब शुरू कर रही है? उत्तम दत्ता जी सरकार में कब शुरू कर रही है बांग्ला भाषा, ये बताइए। अगर हमारे कांग्रेस के मित्रों को ये पता ही नहीं है। अरे शुरू आप कब शुरू कर रहे हैं? उनको नहीं पता, छोड़ दीजिए। आप पूरा बोलने नहीं दे रहे हो। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। जो पूरा हिंदुस्तान में बांग्ला को क्लासिकल भाषा घोषणा किया है, मोदी जी ने किया है, और लोकसभा से पास हो गया। इनको पता ही नहीं है, तो इनको कुछ जानकारी है। उत्तराखंड में कब लागू कर रहे हैं? उत्तराखंड में पहले बात सुन ले, किसने हटाया? सुनो, मैं आऊंगा उसमें। अरे भाई, मैं भी भाषा की बता बात रहा कर रहा हूँ। हूँ। हम लोग का जो मांग था, अभी हमें 20 सितंबर में इकट्ठे हुए थे, तो अभी पुष्कर धामी था 60 लाख रुपए था बंग भवन के लिए। और मैं बता रहा हूँ, ये शैल भवन के सामने आधा एकड़ जमीन वहाँ दिया है, और कहे तो मैं कागज दिखा सकता हूँ। और बांग्ला भाषा कब शुरू करा रहे हैं? मैं बहुत जल्दी, 1 साल के अंदर बांग्ला भाषा शुरू हो जाएगा। 1 साल में बांग्ला भाषा शुरू हो जाएगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। कागजों में है, धरातल में कुछ नहीं है। ये सिर्फ भाजपा चुनाव के टाइम में लॉलीपॉप देती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती है। धरातल में आना चाहिए काम। ये जो बता रहे थे हमारे मित्र, शक्ति फार्म इंटर कॉलेज में भी बांग्ला पढ़ाया गया। संस्कृत और बांग्ला 2 ऑप्शन होते थे। मैं खुद भी जनता इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ, प्रफुल्ल कुमार मास्टर जी शक्ति फार्म में भी पढ़ाते थे। हर बंगाली क्षेत्र में बांग्ला भाषा पढ़ाया जाता था, लेकिन इनके आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद बंद हो गया सब। इन्होंने बंद करा दिया। चलिए, और आप क्या करते हैं, आप बताइए। भैया, पूर्वी पाकिस्तान किसने हटाया? हमारी सरकार ने हटाया। अभी 60 लाख धन स्वीकृत किया है, वो भी धामी जी ने किया है। पहला विधानसभा का टिकट बंगाली को किसने दिया है? वो भी भाजपा ने दिया है। कांग्रेस ने क्या दिया है बताओ? 2000 राजा जी थे, सबसे बड़े नेता थे। क्या कांग्रेस ने टिकट दिया वहाँ पे? बताइए। कांग्रेस ने तो बताइए, सुई में से धागा तक कांग्रेस की देन है। ये जो बंगाली समाज यहाँ पे बैठा है ना, वो भी कांग्रेस की देन है। ठीक है ना? कांग्रेस ने जो नहीं दिया, जो दिया है ना, वो बीजेपी ने नहीं दिया है। बीजेपी ने सिर्फ लॉलीपॉप और जुमले दे, और कुछ नहीं दिया है। बीजेपी ने सिर्फ लॉलीपॉप और झूठे लड्डू बांटने का काम किया है बीजेपी ने, और कोई काम नहीं किया है। सिटकुल भी कांग्रेस की देन है, सिटकुल भी कांग्रेस की देन है, मेडिकल कॉलेज भी कांग्रेस की देन है, झील भी कांग्रेस की देन है। क्या दिया है आपकी सरकार ने? 10 साल में क्या दिया है आपकी सरकार ने? एक चीज और सभी बना नहीं। इनको यहाँ डिबेट करने आ गए। माता सिंह भंडारी जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने दिया ये। मेरा कागज निकाल के देख लो, तुमको ये नहीं पता होना चाहिए।
बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान जो कि सरेआम सांसद भवन में ये कहते हैं कि बंगाली समाज का क्या दायित्व है उस मुद्दे पे मुन्ना सिंह चौहान आपके विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने आपत्तिजनक शब्द बोले थे। आलोक जी क्या कहेंगे? बंगाली समाज के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोले थे। उसके लिए पूरे बंग समाज के लोग एकत्रित भी हुए थे और उसके तुरंत बाद ही उन्हें माफी मांगती। एक बार नहीं, 3 बार माफी मांगी उन्होंने। 3 बार माफी मांगी। इससे और क्या चाहिए? एक मिनट बोलिए। हाँ, ये मुन्ना सिंह चौहान के लिए कह रहे जो मैथोस कांड हुआ था, मैथोस कांड, तो एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे बंगाली महिला से रेप होता रहता है, ये एनडी तिवारी ने कहा। देखिए, मुन्ना सिंह चौहान जी वाले मामले में पार्टी ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने 3 बार माफी मांगा और हम लोग सारे एक साथ होकर हमने इसका विरोध भी किया था और उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली। मुन्ना सिंह चौहान वाले मामले में माफी मांग ली गई है। नहीं, माफी मांगने में क्या है? गाली दो, उसके बाद माफी मांगो, ये कौन सा तरीका है? दूसरी बात, जो मैथोस कांड की जो बात कर रहे हैं, ये तिवारी जी ने नहीं कहा, सरासर गलत है। और मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते रविंद्र नगर धोबी घाट में बंगाली महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ नहीं जानते हैं क्या लोग? नहीं जानते? लाठी मार करके, कपड़े उठा करके, है ना, घर से निकाल के मारा है उनको, घसीट के। रविंद्र नगर कांड कैसे भूलेंगे लोग? बताइए, रविंद्र नगर कांड कैसे भूलेंगे? रविंद्र नगर वो भी आपकी पुलिस के साथ हुआ था। हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हुआ, केवल पुलिस के साथ। वहाँ का कोई कांड हुआ था, वो एक घर पे गोली चला था, तो एक आदमी मार गए थे, उसमें हुआ था ये। 5 बड़े मुद्दे क्या हैं, आप ये बता दीजिए चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी क्या के एक संख्या कोई मुद्दा बताइए। देखिए, टंचिंग ग्राउंड, हाँ। जो टंचिंग ग्राउंड की स्थिति कितनी वो थी, दादा, उसको जो हमने हो ठीक गया किया। वो छोड़िए, मुद्दा है आपके पास? है मुद्दा? बनाएंगे। मुद्दा है किसी के पास? जितने भी हमारे मतलब पूरे नगर निगम क्षेत्र जितने पार्क हैं, कुछ पार्क उसमें रह गए। ये घोषणा हमारे जो विकास शर्मा जी मेयर प्रत्यक्ष जी हैं और प्लस जो है हमारे जो वार्ड के जो वो है, उन्होंने बिल्कुल सार्वजनिक रूप से स्पष्ट रूप से कह दिया है, जितने भी पार्क रह गए 1 साल के अंदर वो सारे पार्क का सौंदर्यीकरण करेंगे। जितने रोड रह गए, जो भी नाली खंजे रह गए, 1 साल, मात्र 1 साल के अंदर जो काम रह गए हैं। देखिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, आपकी बात सुनिए, मुझसे बोलिए ना। तो जो रह गए, ये मतलब जो है हमारी पार्टी का दावा है और वादा है कि 1 साल के अंदर वो सारे कार्य पूरे होंगे। चलिए, 1 साल के अंदर सारे कार्य पूरे होंगे। आपस में दांत नहीं है उत्तम दत्ता जी, कोई और विशेष मुद्दा है क्या? देखो, ये जो हमारे क्षेत्र है, 1 साल के अंदर इतना काम करा दूंगा और विकास शर्मा के जीतने के बाद कोई काम बचेगा ही नहीं। अभी तक क्यों नहीं करवाया? आप किसका इंतजार कर रहे थे? काम तो पूरा है ही, जितना काम बचा हुआ है 70% काम हो गया है। कोरोना के चक्कर में 2 साल काम नहीं कर पाए, इनको याद होना चाहिए। सबको फ्री में दवाई दिया हमारे मोदी जी ने, इंजेक्शन फ्री में राशन दिया है, और 2 साल काम नहीं कर पाया, बजट नहीं आया। 3 साल में इतना काम कर दिया, और जो भी थोड़ा बहुत काम बचा है पूरा काम हो जाएगा। ये पूरा काम हो जाएगा। आप क्या करेंगे परिमल दा, आप बताइए। अब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारे भाई आलोक राय जी ने भी बताया कि यहाँ पर पार्क तो अब तक 10 साल से क्या हो रहा था, 10 साल से क्या हो रहा था। और सामने का ही रोड देख लीजिए, अभी यहाँ देख लीजिए, विकास की गंगा बह रही है, गंगा है अभी रोड के ऊपर। तो ये जो है ना, अभी चुनाव जो है, ये रुद्रपुर नगर निगम का चुनाव है। यहाँ पर विकास की बात करें, कांग्रेस सीवर प्रोजेक्ट लाएगी, जो तिलकराज बेहड़ जी उनके, हाँ, निकासी तिलकराज बेहड़ जी का सपना था, दूरदर्शी सपने थे उसके। और यहाँ पर जो मेयर लड़ रहे हैं मोहनलाल खेड़ा जी, बहुत अच्छे तरीके से उसको लड़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। मोनिका जी क्या जाते थे, क्या कहेंगे? नहीं, 10 साल ये कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर हम विकास करेंगे, यहाँ पर परिवर्तन, भाजपा सरकार के विकास करेंगे। 10 साल भी तो इनका सरकार ही, इनकी मेयर रही, तो क्यों नहीं हुआ विकास? विकास आधा अधूरा विकास क्यों होता है? 10 साल में ये ट्रांजिट कैंप का रोड क्यों नहीं बना अभी तक? वहाँ क्यों नहीं बना? नालियाँ, यहाँ पर नालियाँ क्यों तैयार हुई? इधर से कोई बोलना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से? जी हाँ। भारतीय जनता पार्टी में जैसे हमारे मोदी बार है, हम चाहते हैं यहाँ क्यों ले आ रहे हैं मोदी जी? भारतीय जनता पार्टी में है और इसीलिए चुनाव है, स्थानीय चुनाव में हमारी जो भाजपा जो है वो आगे को भी आएगी। 10 साल से है, हम चाहते हैं कि आगे भी होए। आप कुछ बोलेंगे? विकास शर्मा कैसा होना चाहिए मेयर आपका? हमारा मेयर विकास शर्मा। जैसे नहीं, विकास शर्मा तो ठीक है, खासियत बताइए, नाम नहीं। खासियत क्या बताऊं? आज मतलब जो हमारे बीजेपी जनता है आजकल, मतलब बीजेपी की सरकार आने से इतना कुछ सुधार हुआ है हमारे देश में, और आगे भी अगर बीजेपी सरकार बनती है तो आगे भी सुधार होगा। देश में सुधार हुआ है, लेकिन कैंप में सुधार हुआ कि नहीं हुआ? ट्रांजिट कैंप में 6 वार्ड को मिलाकर 1 राशन का डिपो है।
10 सालों से इनका मेयर है, 13 साल से इनके विधायक है। एक बार भी राशन डिपो के बारे में सोचा कि हर वार्ड के अलग अलग हम डिपो करें? 6 वार्ड और 1 डिपो, राशन डिपो। ठीक है, ट्रांजिट कैंप में मैं मौजूद हूँ। कहाँ लगेगी आपकी मोहर कार्यक्रम लेके मैं आया था। अंसुनी आवाज की खास पेशकश है और चुनाव चल रहा है। 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे। आप सारे काम छोड़कर 23 तारीख को वोट डालने जरूर जाएं। जो कैंडिडेट आपको पसंद हो उस कैंडिडेट को लेकर आप मोहर लगाएं और उसे जिताएं।